वेलकम बैक फ्रेंड्स। अगर आपने इस वीडियो का इंट्रो देखा है तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि ये जर्नी कितनी सुंदर होने वाली है। और आज है हमारी इस जर्नी का 4th डे। ये जर्नी स्टार्ट होती है हनोल से और इस जर्नी में हम शिव टेम्पल लाखा मंडल होते हुए वापस गुड़गांव जाएंगे। हनोल से लाखा मंडल लगभग 80 किलोमीटर दूर पड़ता है और अभी तक हमारी जर्नी की ये सबसे सुंदर जर्नी होने वाली है दोस्तों। और आज सुबह से ही यहाँ पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। महासू देवता टेम्पल में दर्शन करने के बाद हमने अपनी आज की जर्नी स्टार्ट करने का फैसला लिया और हल्की हल्की बारिश में हम निकल पड़े शिव टेम्पल लाखा मंडल की ओर। पीछे पहाड़ों में हुई बारिश के कारण नदी में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है दोस्तों, जिसका आइडिया आपको पानी के शोर से लग ही रहा है। तो दोस्तों अभी हमें मोरा गांव तक नदी के साथ साथ चलना है। बारिश होने के कारण कहीं कहीं पर हमें थोड़ी बहुत लैंडस्लाइड भी देखने को मिली दोस्तों। ये सुंदर सुंदर दिखने वाली सड़कें बारिश में खतरनाक भी साबित हो जाती हैं। सड़क के साइड में एक छोटा सा घास का मैदान था जिसमें कुछ लोग कैंपिंग भी कर रहे थे। तो दोस्तों इतना सुंदर व्यू हमने पहले कभी नहीं देखा आज तक। नदी में पानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आ रहा था। बारिश के कारण पहाड़ों से मिट्टी बह बहकर सड़कों पे आ रही थी, जिसके कारण सड़क के टूटने का खतरा रहता है दोस्तों। कभी हम एकदम नदी के किनारे पे होते तो कभी हमारे बीच में पेड़ों से भरे कुछ मैदान आ जाते। एक बात तो है, बारिश में हरियाली भरपूर मात्रा में रहती है दोस्तों। और हम अभी भी टोंस नदी के साथ साथ ही चल रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं मोरा गांव। मोरा गांव क्रॉस करने के बाद हमने रुककर आखिरी बार टोंस नदी और घाटी को जी भर के देखने का फैसला लिया और हम वहां लगभग 10 से 20 मिनट रुके। सामने घाटी में अभी भी काले बादल मंडरा रहे थे, जिससे और बारिश होने का अनुमान लगाया जा सकता था। अगर आप हर की धुन ट्रैक का प्लान कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आपको इसी रास्ते से जाना होता है दोस्तों। हर की धुन ट्रैक सांकरी रेंज में पड़ता है, जो कि मोरा गांव से आगे पड़ता है। कुछ दूर आगे आने के बाद जब हमने नीचे की ओर सड़कों को देखा तो लगा कि मानो कोई मूवी देख रहे हैं। बारिश में चारों ओर हरियाली और सड़क के साफ होने के कारण सड़कें देखने में बहुत सुंदर लग रही थी दोस्तों। शब्दों में जिसका वर्णन करना काफ़ी कठिन होगा। हम यहाँ कुछ देर रुके और यहाँ रुककर हमने कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ कैप्चर किए। अगर आप मॉनसून में पहाड़ों में ट्रैवल कर रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखें, बिना शूज़ के गाड़ी से नीचे ना उतरें और घास वगैरह में ना जाएं, नहीं तो आपके पैरों में जोंक चिपक सकती है।
हमारे एक साथी के साथ यही हुआ। हम वीडियो बनाने के लिए रुके और इसी बीच पता ही नहीं चला कहाँ से 5-6 जोंक हमारे पैरों की उंगली में चिपक गई, जिनको हटाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। कुछ दूर चलने के बाद हम देरिका गांव में पहुँचे, जो देखने में बेहद ही सुंदर था दोस्तों। गांव वालों ने सड़कों के बराबर में सेब के पेड़ लगाए हुए थे और मैंने अपनी ज़िंदगी में सेब का पेड़ अभी तक पहली बार देखा था। और अब हम लगभग हनोल से 45 किलोमीटर दूर पहुंच चुके थे। आसपास के गांव की सुंदरता देखने को ही बनती थी दोस्तों। ये जो गांव है इसका नाम है सुनाली और मैं इसकी सुंदरता को शब्दों में बयां नहीं कर सकती। पेट में अब भूख के मारे चूहे भी कूदने लगे थे दोस्तों। और फिर हमने सोली गांव में खाने के लिए रुकने का फ़ैसला लिया और हमने वहां पर चाय, मैगी और पराठा खाया और फिर आगे की ओर निकल पड़े। यहाँ से लाखा मंडल अभी भी 10 किलोमीटर दूर बचा था। बिल्ला गांव, जो नौगांव से थोड़ा आगे पड़ता है, वहां पहुंचने के बाद आपको मेन रोड से नीचे की ओर जाना होता है और यमुना ब्रिज को क्रॉस करके लाखा मंडल की ओर एक छोटी सी सड़क जाती है, उस पर चलना होता है। अगर आप अपनी गाड़ी या बाइक से नहीं आ रहे हैं तो ध्यान रखें, यहाँ पर टैक्सी वगैरह नहीं मिलेगा आपको। या तो आपको मंदिर तक पैदल जाना होगा या फिर आपको किसी से लिफ्ट लेनी होगी। तो फाइनली हम लोग लाखा मंडल पहुंच चुके थे दोस्तों। मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर पहले आपको पांडव गुफा देखने को मिलती है, जो कि एकदम ऑन रोड ही है दोस्तों। हमने आते हुए पांडव गुफा देखने का फैसला लिया और आगे मंदिर की ओर बढ़ गए। पांडव गुफा के बारे में यहाँ के लोग बताते हैं कि जब लक्ष्य ग्रह में आग लगा दी गई थी तब पांडव इसी गुफा से बच के निकले थे। पार्किंग से मंदिर 100 मीटर दूर ही है, जिसका रास्ता गांव की छोटी छोटी गलियों से होकर गुजरता है। और अब मंदिर हमारी आंखों के सामने था। सबसे पहले हमने मंदिर में दर्शन किए और भगवान का आशीर्वाद लिया। लाखा मंडल 2 शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों। लाखा
जिसका मतलब है लाख, और मंडल जिसका मतलब है मंदिर। यह मंदिर नागर शैली में बना हुआ है दोस्तों। बोला जाता है पांडवों ने लाखा मंडल में 1 लाख शिवलिंग स्थापित किए थे, जिसके कारण इस जगह का नाम लाखा मंडल पड़ा। इस मंदिर के बारे में बोला जाता है कि अगर आप किसी मृत शरीर को यहाँ लेकर आते हैं तो वो कुछ टाइम के लिए जीवित हो उठता है दोस्तों। मंदिर के पास ये जो मूर्तियाँ आप देख रहे हो, इनका नाम दानव और मानव है दोस्तों। इस मंदिर का जो शिवलिंग है वो ग्रेनाइट का बना हुआ है दोस्तों, जिस पर पानी चढ़ाने पर आपको अपनी प्रतिमा उसमें साफ दिखाई देती है। मंदिर के आसपास ढेरों सारे शिवलिंग है दोस्तों। हमने यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड किया और मंदिर के बारे में पंडित जी से और जानकारी प्राप्त की। गर्मी और धूप होने के कारण नीचे नंगे पैर रखना काफ़ी मुश्किल हो रहा था दोस्तों। आप कभी भी यमुनोत्री दर्शन के लिए आएँ तो इस मंदिर में ज़रूर आएँ दोस्तों। चलो मंदिर के पास ही काफ़ी बड़ी पार्किंग है, जहां पर आप अपनी कार या बाइक खड़ी कर सकते हो। पार्किंग चार्ज 50 रुपये था। पार्किंग से ही मंदिर दिखना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। और वापस जाते हुए दोस्तों हमने देखे कुछ सुंदर वाटरफॉल्स, और ये है यमुना नदी पे बना हुआ डैम। और यहाँ पे लोकल गांव वाले हरेला की सेलिब्रेशन कर रहे थे, सड़कों पे झांकियाँ निकाल रहे थे। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं अपने घर वापस, और हमने कर लिया है मुजफ्फरनगर क्रॉस। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट में बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और यहाँ पे बादलों में बहुत सुंदर सा व्यू बन रहा था दोस्तों, तो सोचा हम कैप्चर करें और अपने व्यूअर्स को भी दिखाएं।